अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद इसाक, आप देख रहे हैं इसाक पी के टेक्निकल। दोस्तों, ये जो करंट रिले होती है ये कैसे काम करती है और इसको क्वाड रिले क्यों कहा जाता है और इसके मुख्तलिफ ऊपर इसके हार्स पावर लिखा होता है, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है और ये कौन सी रिले किस कंप्रेसर में लगाई जाती है, ये आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो सके। और इसमें जो भी हदायत बताई गई हैं अगर आपको अच्छी लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वक्त मेरे हाथ में जो रिले है वो कैपेसिटर टाइप रिले है। ये इस वक्त इसके ऊपर 2 टर्मिनल लगे हुए हैं, दोनों के ऊपर पेच लगे हुए हैं, ये वाले जिस जहाँ पे हमने तार भी लगाई हुई है। तो ये कैपेसिटर वाली रिले है, इसके ऊपर कैपेसिटर लगाया जाता है इन दोनों टर्मिनल के ऊपर। एक मेन टर्मिनल है, ये जो ब्लैक वायर हमने लगाई है, ये ब्लैक सिंबल लगाया है, ये मेन वायर का है। और जो ये नीली तार हमने लगाई है, ब्लू तार लगाई है हमने, ये है जी स्टार्टिंग इसका पॉइंट। इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा, प्लंजर आपस में नीचे बैठेगा और पॉइंट मिलेंगे और इसका जो सर्किट है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमें पता लगेगा कि ये जो रिले है ये सही है, सही वर्क कर रही है। ये हम इसका जो पॉइंट है, इसकी जो वायर है ये उतार के देखेंगे ताकि ये अब भी सही काम कर रही है या नहीं कर रही। इसको लगाएं सीरीज़ के ऊपर, इसको उल्टा करेंगे, ये देखें जी, ये इसका मतलब है सर्किट इसका ओपन हो चुका है, ये काम नहीं कर रही। तो दोस्तों, इसको हम खोल के चेक करते हैं कि इसका अंदर जो प्रोसीजर है, इसका जो फ़ार्मूला है, ये किस फ़ार्मूले के तहत काम करती है, आपको मुकम्मल बताएँगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, इससे आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और प्रैक्टिकल भी आपका मुकम्मल हो जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि ये इसका जो वर्क सिस्टम है, वो कैसे काम करता है। ये हमने इसकी ऊपर से ढक्कन इसका उतार लिया है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, आपको जहाँ पे ये कॉइल शुरू हो रही है, ये वाला पॉइंट मेन है इसका। ये देखिए रनिंग वाला पॉइंट है इसका। और ये जो दूसरा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है नीचे पॉइंट, ये वाला, ये इसका कैपेसिटर का पॉइंट है। यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर की तार लगेगी और जो ऊपर वाला पॉइंट है इसका, वहाँ पे कैपेसिटर की भी लगेगी और मेन तार भी वहाँ पे लगेगी, इसकी न्यूट्रल जो होती है। और ये इसमें प्लंजर है, ये इसमें स्ट्रिप लगी हुई है। जब इसमें से कंप्रेसर स्टार्ट लेता है, कंप्रेसर का करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, उस वजह से जो ये प्लंजर है ऊपर की तरफ उठ जाता है। इसमें क्योंकि मकनातीसियत पैदा होती है और ये प्लंजर ऊपर की तरफ अप साइड पे आ जाता है। ये देखें, जैसे ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखें अप साइड के ऊपर आ गया। ये जो ऊपर पतरियाँ लगी हुई हैं, ये जो ऊपर टर्मिनल लगे हुए हैं 2, ये उनको आपस में मिला देता है, कैपेसिटर के टार्क को स्टार्टिंग वाइंडिंग से मिला देता है। ये देखें जी, ये वर्किंग, इस तरह इसकी वर्किंग होती है। और जब कंप्रेसर नॉर्मल करंट पे आ जाता है तो ये प्लंजर नीचे बैठ जाता है और कैपेसिटर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्शन होता है वो अलहदा हो जाता है। ये देखें जी, ये मैं आपको इसकी फिटिंग भी करके दिखाते हैं दोबारा। ये इस तरह लगा होता है इसमें रिले में और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका कैपेसिटर का पॉइंट है। अब ये जब प्लंजर में से नीचे करंट पैदा होगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा। ये दोनों पॉइंटों में से करंट होता हुआ, टार्क होता हुआ स्टार्टिंग वाइंडिंग की तरफ चला जाएगा। जी, तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर आपके इल्म में भी इजाफ़ा हुआ होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह हमारा साथ जुड़ा रहे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के इल्म में इजाफ़ा होता रहे और जो हमारे पास जितना नॉलेज है हम अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। इस वीडियो के एंड पर और भी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।